तो आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। बहुत लंबे समय के बाद आपको ये वीडियो मिल रहा है और आज की वीडियो में CUET BHU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए उस पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं CUET BHU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम में। इसके अलावा हम लोग देखेंगे CUET BHU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित टॉप क्वेश्चन जो कि PGQP 01 और PGQP 74 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये CUET BHU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम लैंग्वेज ग्रुप में पूछा गया था और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के आधार पे कि किस तरह से क्वेश्चन CUET BHU BEd में पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक छात्र को कड़ी सज़ा क्यों नहीं दी जानी चाहिए। तो भाइयों बहनों बताइए आप यदि आप अध्यापक बनेंगे तो आप अध्यापक या अध्यापिका बनेंगे तो आप छात्र को कड़ी सज़ा क्यों नहीं देंगे। ऑप्शन आपके सामने भी यहाँ पे देख लीजिए कि वह शिक्षक के साथ झगड़ा कर सकता है, वह मतलब विद्यार्थी, या वह स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जा सकता है या जा सकती है, क्या लड़की हो लड़का, किसी को भी आप सज़ा क्यों नहीं देनी चाहिए। और उसके माता पिता शिक्षक और स्कूल के साथ झगड़ा कर सकते हैं, आए दिन मामला ऐसा कभी कभी आ जाता है स्कूल में। या ऑप्शन डी है कि छात्र अपनी स्कूल पढ़ाई और शिक्षक के प्रति नकारात्मक नेगेटिव अप्रोच या रवैया विकसित कर सकता है। तो ये इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति या शिक्षा के प्रति या स्कूल के प्रति नेगेटिव अप्रोच रख सकते हैं यदि आप छात्र को कड़ी सज़ा देते हैं। वैसे भी विद्यालय में छात्रों को कड़ी सज़ा देना का प्रावधान। आइए क्वेश्चन आगे सेकंड बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। और क्वेश्चन है आपकी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी कमज़ोर हैं, आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है कि बुद्धिमान छात्रों पर ध्यान न केंद्रित करें, या ऑप्शन बी है कि अपने शिक्षण की गति बढ़ाएं ताकि छात्रों का समझ स्तर बढ़ सके। अरे भैया यदि आप शिक्षण की गति बढ़ाएंगे तो छात्रों का स्तर कैसे बढ़ सकता है, ये तो ऑप्शन बी तो गलत ही लग रहा है। ऑप्शन सी है कि शिक्षण की गति को धीमा कर दें जो होशियार छात्रों के लिए सहायक हो सके। तो देखिए टीचर एक विद्यालय में जो बच्चे होते हैं अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ होशियार होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ हाई लेवल के थिंकिंग पावर होते हैं, कुछ बच्चों की पावर लेवल सोचने की कम होती है। तो क्या एक शिक्षक को अपनी जो टीचिंग लेवल का तरीका है हमेशा बदलते रहना चाहिए, वे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो और आगे है कि चलिए आगे को सी देखते हैं ऑप्शन कि शिक्षण गति को धीमा कर दे जो होशियार छात्रों के लिए सहायक हो, या औसत से ऊपर छात्र के लिए कुछ अतिरिक्त गतिविधियों के साथ साथ अपने शिक्षण की गति को धीमा कर देना चाहिए। क्वेश्चन आप देखिएगा कि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी कमज़ोर है तो आपको क्या करना चाहिए। तो बुद्धिमान छात्रों पर ध्यान केंद्रित न करें, ये तो देखिए चाहे बुद्धिमान हो या औसत स्तर का बच्चा हो, सब पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये ना कर ले तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और ये तो बताया बी और सी तो गलती हो गया है आपके। और इस जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, औसत से ऊपर छात्रों के लिए कुछ अतिरिक्त गतिविधियों के साथ अपने शिक्षण गति को धीमा कर देना चाहिए ताकि क्यों शिक्षण की गति को धीमा करना चाहिए ताकि जो कमज़ोर बच्चा स्टूडेंट है वो भी आपके लेवल को समझ सके। लेवल में पढ़ाई के स्तर को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि प्रत्येक बच्चा अलग होता है और अपने ही अनूठे तरीके से वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। व्यक्ति भिन्नता के क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है। ऑप्शन है आनुवंशिकता, पर्यावरण प्रभाव, परिपक्वता या उपयुक्त सभी। तो आप देखते हैं, आप अपने घर पे देख सकते हैं, अपने समाज में देख सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे में कुछ अलग क्वालिटी, अलग सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। तो ये और उसी ऐप से ग्रोथ करता है। डेवलपमेंट अलग होता है, विकास अलग शब्द है और ग्रोथ अलग शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये व्यक्ति भिन्नता का जो पर्सनालिटी डिफरेंट होता है क्यों होता है। तो ये जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आनुवंशिकता भी इसके कारण है, पर्यावरण प्रभाव भी इसका कारण है और परिपक्वता भी इसका कारण है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं कि एक नवागंतुक शिक्षक जिसे उसकी कक्षा में सम्मान दिया जाता है वह छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। यदि आप एक टीचर के रूप में किसी विद्यालय में जाते हैं और कक्षा में आपको सम्मान दिया जाता है
तो आप छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। ऑप्शन आपके सामने है कि इसके साथ दंडात्मक उपाय लागू करेंगे, बच्चों को दंड देंगे कि मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहे हो। बी है कि अपने गुणों में सुधार करना और ऐसी गतिविधियों का संचालन करके उनके सामने से व्यक्त करना। या ऑप्शन सी है कि अधिकारियों से परामर्श करने के बाद अपनी कक्षा बदल लेना कि भैया हम इस क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, मेरा क्लास बदल दीजिए। या ऑप्शन डी है कि उन्हें धमकियाँ देना, छात्रों को धमकियाँ देना। ये भैया ये तो बहुत खतरनाक चीज़ हो गया, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी काट लीजिए। और ऑप्शन सी तो ये तो गलत चीज़ भैया कि आप परामर्श लेने के बाद कक्षा बदलने, हम कितना कक्षा बदलेंगे, हो सकता है दूसरी कक्षा में आपको सम्मान दिया जाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कि अपने गुणों में सुधार करना। हो सकता है आपके कुछ ऐसा गुण हो जिससे बच्चे आप में सम्मान नहीं कर रहे हैं, और गतिविधियों का संचालन कीजिए ऐसा कि बच्चे आपको सम्मान करें। गतिविधियों मतलब ये नहीं कि आप अच्छे से पढ़ाइए बच्चों को, क्यों नहीं सम्मान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि अपनी भाषा में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए आप निम्न में से क्या प्रयास करेंगे। और ऑप्शन है कठोर दंड देंगे छात्रों को, मृदुल व्यवहार करेंगे, पढ़ाने की विधि में परिवर्तन करेंगे, या अध्यापक से शिकायत करेंगे। दोस्तों अपनी भाषा में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए आप जो हैं यानी एक टीचर है वे कभी भी छात्रों को कठोर दंड नहीं देगा और अध्यापक से शिकायत भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका प्रॉब्लम है कि आप कैसे छात्रों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करें। तो आप क्या करेंगे, उनके साथ मृदुल व्यवहार भी करेंगे और पढ़ाने की विधि में परिवर्तन करेंगे। लेकिन इसमें से एक दो ऑप्शन जो बचते हैं बी और सी, इसमें से एक राइट आंसर आपको चूज करना है। तो देखिए ये आप छात्रों को अपने प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने पढ़ाने की विधि में परिवर्तन करेंगे। हो सकता है कि आपकी जो विधि हो पढ़ाने की वे बच्चों को ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो विधि है उसको पढ़ाने की विधि उसमें बदल सकते हैं। कुछ एक्टिविटी के द्वारा पढ़ा सकते हैं, प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ा सकते हैं, बहुत सी विधियाँ हैं टीचिंग की, उसके द्वारा आप बच्चों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी आपसे पढ़ने के इच्छुक ही नहीं है, तो आप क्या प्रयास करेंगे। यदि मान लीजिए कोई छात्र है और आपसे पढ़ने का इच्छुक ही नहीं, तो आप क्या प्रयास करेंगे। और देखिए ऑप्शन भी आपके सामने है, बालकों के अरुचि के कारणों का पता लगाएंगे कि क्यों बच्चा आपके टीचिंग में रुचि नहीं ले रहा है। या दूसरा है अच्छे वस्त्र पहनकर आप जाएंगे विद्यालय। वाह भाई, ये भी अच्छा ऑप्शन है कि अच्छे वस्त्र पहन के जाने से हो सकता है बच्चे आपके पढ़ने के इच्छुक हो जाए। तीसरा है कि बालकों से ज़बरदस्ती करेंगे भैया कि हमसे पढ़ो, हाँ। या ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बालकों से ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती करने से क्या आपके जो स्टूडेंट है वे पढ़ने के इच्छुक हो जाएंगे, नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, अच्छे वस्त्र पहन कर कोई आएगा तो क्या बच्चा उससे पढ़ने लगेगा, नहीं, ये सब तो इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप सूट बूट पहन के आए हुए या शर्ट पैंट पहन के चले जाते हैं तो क्या बच्चा आपसे नहीं पढ़ेगा। ये भी इस पर ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है। तो बचता है ऑप्शन नंबर 1 कि बालकों के अरुचि के कारणों का पता लगाएंगे कि क्यों भैया कि आप क्यों नहीं हमसे पढ़ रहे हैं, क्या आपके कारण है, क्या आप में रुचि क्यों नहीं आप में जागृत हो रही है मेरे प्रति। तो आप ये रुचि का पता लगा लेंगे तो आपसे विद्यार्थी आपके आप पहली बात आप रुचि का पता लगाएंगे तो आप बच्चों में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं अपने प्रति। तो ये इसका आंसर सही आता है ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि शिक्षा का निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या होगा। बालकों को केवल विषय का ज्ञान कराना, बालकों को खेल क्रिया के द्वारा पढ़ाना, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है कि बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना, या बालकों को अतिरिक्त कक्षाएं देंगे। तो देखिए महत्वपूर्ण कर्तव्य ड्यूटी क्या है इसमें। तो बालकों को विषय का विज्ञान, यहाँ पे आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो लगेगा कि चारों ही ऑप्शन सही है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको जो मेन कर्तव्य है उसको चूज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो मेन एक ड्यूटी होता है एक टीचर का, वे होता है बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। मतलब सभी तरह के विकास, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, सभी तरह के विकास पर ध्यान देना हो, ये एक टीचर का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है छात्रों के प्रति। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपकी नियुक्ति आपकी रुचि और पसंद के अनुसार नहीं हो पाई, विद्यार्थियों और सहकर्मियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा।
कहने का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि यदि आपकी नियुक्ति टीचर के रूप में आपके पसंद के अनुसार, आपके पसंद के अनुसार नहीं हो पाई, तो आप जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं और जो सहकर्मी हैं आपके, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? कठोर होगा, मृदुल होगा, सामान्य होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? तो चाहे देखिए आप कहीं भी ज्वाइनिंग ले लीजिए, तो आपका ज्वाइनिंग हो जाए, आपके कहीं भी ज्वाइनिंग हो जाए, तो आपका विद्यार्थियों के प्रति और जो आपके सहकर्मी हैं उनके प्रति हमेशा जो व्यवहार होना चाहिए वे एक मृदुल होना चाहिए। सामान्य व्यवहार नहीं होना चाहिए, मृदुल, एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, मधुर व्यवहार होना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके प्रधानाचार्य आप बहुत कठोर स्वभाव के व्यक्ति हैं, आपके प्रति उनका दृष्टिकोण पॉजिटिव या सकारात्मक नहीं है, तो आपका प्रयास क्या होगा? आप क्या करेंगे प्रिंसिपल के प्रति? नौकरी से त्यागपत्र दे देंगे, इतना साल बाद नौकरी लगा है, या प्रधानाचार्य की शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे, या अपनी कार्यशैली व्यवहार से प्रधानाचार्य के प्रति अपनी दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करेंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, नौकरी से त्यागपत्र आप देखिए कहाँ तक जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, सब जगह हो सकता है इसी तरह का प्रिंसिपल फिर मिले, कहीं आप फिर ज्वाइनिंग करते हैं तो प्रधानाचार्य से की शिकायत उच्च अधिकारी से करेंगे। क्यों करेंगे भैया? आपका हो सकता है आपका जो दृष्टिकोण, जो आपका व्यवहार हो वे उनको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो आप क्या करेंगे? ये ऑप्शन में सी पर जाएंगे ऑप्शन, और अपनी जो कार्यशैली है व्यवहार से अपने प्रधानाचार्य के प्रति अपना दृष्टिकोण सकारात्मक करने का प्रयास करेंगे। ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है कि खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? क्योंकि खेल विधि भी वो एक टीचिंग का एक मेथड होता है, टीचिंग मेथड का, तो इससे छात्रों में क्या विकसित होती है? केवल संज्ञानात्मक विकास विकसित होता है, केवल शारीरिक विकास होता है, केवल संवेगात्मक विकास विकसित होता है? यह ऑप्शन नंबर डी है, संज्ञानात्मक, शारीरिक या संवेगात्मक विकास, तीनों खेल विधि से इसका विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेल विधि से ये तीनों चीज़ें एक छात्र का विकास होता है। तो इन प्रश्नों के आधार पर आपने समझ लिया होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं और किस प्रकार से आगे होने वाली परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे गए हैं वे शिक्षकों की भूमिका, उसके कर्तव्य और उनकी कार्यशैली के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, और कुछ क्वेश्चन आपका समान रूप से शिक्षण अभिरुचि से यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा गया है। तो इसी टॉपिक से संबंधित आगे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें टॉप क्वेश्चन आएंगे, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।